Hello student, in today's lecture we are going to discuss about the estimated expected impact of defect and the techniques for finding the defect. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम डिफेक्ट का इम्पैक्ट फाइंड आउट करेंगे और क्या टेक्निक्स होती है डिफेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए. So today's lecture learning outcome, estimate expected impact of defect and the techniques for finding defect. So today's lecture prerequisite is defect template जो हमने previous lecture में discuss किया हुआ है. Estimate expected impact of defect. Defect impact means the degree of impact on the development or the operation of a component or system is called as a defect impact. Means what? कि हम डिफेक्ट इम्पैक्ट की अगर बात करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ इम्पैक्ट. डिफेक्ट इम्पैक्ट मतलब क्या होगा, डिग्री ऑफ इम्पैक्ट. डिग्री ऑफ इम्पैक्ट किसके ऊपर में, तो ऑन द डेवलपमेंट और द ऑपरेशन ऑफ अ कंपोनेंट. जो हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं उसके ऊपर में उस डिफेक्ट का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और जो ऑपरेशन हम उस कंपोनेंट के लिए परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर में क्या इम्पैक्ट होगा, क्या प्रॉब्लम होगा, और द कंपोनेंट और द सिस्टम, जो सिस्टम हम डिजाइन कर रहे हैं उसके ऊपर में उसका क्या फर्क पड़ेगा अगर एक डिफेक्ट यहाँ पे जनरेट होता है. उसको हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट इम्पैक्ट. वंस द क्रिटिकल रिस्क्स आर आइडेंटिफाइड, द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ ईच रिस्क शुड बी एस्टिमेटेड. अगर कोई भी क्रिटिकल रिस्क आइडेंटिफाई होती है तो वहां पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ ईच रिस्क शुड बी एस्टिमेटेड. कि उस रिस्क का जो इम्पैक्ट हमारे सिस्टम के ऊपर में होगा उसको हम फाइनेंशियली फाइंड आउट करेंगे कि इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है. मींस कि अगर एक रिस्क जनरेट होती है, एक डिफेक्ट अगर जनरेट होता है तो उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमको क्या होने वाला है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं. दिस कैन बी डन बाय एक्सेसिंग the impact in dollars if the risk does become a problem combined with the probability that the risk will become a problem. अभी आपको यहाँ पे impact of डिफेक्ट में इस लाइन को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से होता है. सो बाय एक्सेसिंग द इम्पैक्ट इन डॉलर, जो इम्पैक्ट रहता है उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ डॉलर. किस तरीके से, सो इफ द रिस्क डज बिकम अ प्रॉब्लम कंबाइन विद द प्रोबेबिलिटी दैट द रिस्क विल बिकम अ प्रॉब्लम. मीन्स व्हाट, कि एक रिस्क जनरेट हुई है वो भी प्रॉब्लम बन चुका है. दैट मीन्स एक रिस्क जनरेट हुई है वो अभी एक प्रॉब्लम बन चुका है. इसी सिचुएशन को हम कंबाइन करेंगे किसके साथ में, कंबाइन विद द प्रोबेबिलिटी दैट द रिस्क विल बिकम अ प्रॉब्लम. मीन्स व्हाट, कि एक रिस्क जनरेट हुई है वो अभी प्रॉब्लम बन चुका है, या फिर आगे में क्या होगा कि एक रिस्क है फिलहाल वो प्रॉब्लम नहीं है बट हम ये प्रोबेबिलिटी के साथ में इसको मिक्स करेंगे कि एक रिस्क फिलहाल प्रॉब्लम नहीं लेकिन फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है. सो अगर मैं यहाँ पे डिफेक्ट इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ तो हम ये किस तरीके से एक्सेस करेंगे. सो दिस कैन बी डन बाय एक्सेसिंग द इम्पैक्ट इन डॉलर. तो हम सबसे पहले इस इम्पैक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ डॉलर. किस तरीके से, सो इफ द रिस्क डज बिकम अ प्रॉब्लम, कि अगर वो जो रिस्क जनरेट हुई थी वो अभी एक प्रॉब्लम हो चुका है, इस चीज को हम कंबाइन करेंगे किसके साथ में, विद द प्रोबेबिलिटी दैट द रिस्क विल बिकम अ प्रॉब्लम. दैट मीन्स रिस्क जो जनरेट हुई है वो एक प्रॉब्लम बन चुका है, इसको हम किसके साथ में कंबाइन करेंगे, विद द प्रोबेबिलिटी. सो कौन सी प्रोबेबिलिटी, कि रिस्क विल बिकम अ प्रॉब्लम. दैट मीन्स रिस्क इज अ प्रॉब्लम, तो रिस्क शायद से प्रॉब्लम बन सकता है. ये दोनों चीजों को हम कंबाइन करके फाइंड आउट करेंगे इम्पैक्ट ऑफ अ डिफेक्ट. सो इसके लिए क्या रहेगा, द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर इज एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क. द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क ई इज कैलकुलेटेड एज. अभी ये दोनों चीजों को हमको कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है तब जाके हम इम्पैक्ट ऑफ रिस्क निकाल सकते. तो बेसिक फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क इज E इक्वल टू P इंटू आई, वेयर P मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क बिकमिंग अ प्रॉब्लम. मतलब जो रिस्क जनरेट हुआ है वो फिलहाल प्रॉब्लम नहीं है बट फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है. सो P स्टैंड फॉर व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिस्क बिकमिंग अ प्रॉब्लम, एंड I मतलब क्या है, इम्पैक्ट इन डॉलर इफ द रिस्क बिकम्स अ प्रॉब्लम. मीन्स व्हाट, कि एक जो रिस्क जनरेट हुई है वो अभी प्रॉब्लम बन चुका है, अभी हम उसका इम्पैक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं इन द टर्म ऑफ डॉलर. सो वो होगा हमारा आई. सो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा व्हाट इज एग्जैक्टली P एंड व्हाट इज एग्जैक्टली आई. जो और साथ में जो थर्ड पॉइंट में मैंने बोला हुआ है क्या, कि बाय एक्सेसिंग द इम्पैक्ट इन डॉलर, हम इम्पैक्ट को किस तरीके से एक्सेस करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ डॉलर. कब, जब हमारा रिस्क क्या रहेगा, प्रॉब्लम बन चुका होगा.
बट साथ में एक चीज ये भी हो सकती है कि प्रोबेबिलिटी भी रहेगा कि जो रिस्क है वो प्रॉब्लम हो सकता है। सो जो रिस्क प्रॉब्लम बन चुका है उसको हम कंबाइन करेंगे किसके साथ में, वो रिस्क जो प्रॉब्लम हो सकता है उसके साथ में, और जब हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमको फाइंड आउट होगा एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ अ डिफेक्ट। So P stand for probability of risk becoming a problem. That means risk आ चुकी है बट फिलहाल वो प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रॉब्लम बन सकता है। सो इसको हम स्टैंड करेंगे यहाँ पे P से, एंड I मीन्स व्हाट, इम्पैक्ट इन डॉलर। इम्पैक्ट इन डॉलर मतलब कि इफ द रिस्क बिकम्स अ प्रॉब्लम, जो रिस्क जनरेट हुई थी वो अभी प्रॉब्लम बन चुका है। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, फर्स्ट वन कि रिस्क बिकम अ प्रॉब्लम, एंड सेकंड वन प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क बिकमिंग अ प्रॉब्लम। रिस्क प्रॉब्लम बन चुका है और रिस्क प्रॉब्लम बन सकता है। सो अगर रिस्क प्रॉब्लम बन चुका है तो उसको हम स्टैंड करेंगे यहाँ पे आई से, एंड रिस्क प्रॉब्लम बन सकता है इसको हम स्टैंड करेंगे यहाँ पे पी से। सो इक्वल टू पी इंटू आई इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ अ डिफेक्ट। Once the expected impact of each risk is identified, the risk should be prioritized by the expected impact and the degree to which the expected impact can be reduced. एक बार अगर यहाँ पे हमने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया तो हम उसको क्या करेंगे, प्रायोरिटाइज कर लेंगे। While guess the work will constitute a major role in producing this number, precision is not the important. अभी यहाँ पे कुछ गेसिंग टेक्निक्स भी चलेंगी जिसके थ्रू हम ये सारी चीजें यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमारा रहेगा इम्पैक्ट में टेक्निक्स फॉर फाइंडिंग द डिफेक्ट। अभी यहाँ पे हम इम्पैक्ट फाइंड आउट के डिफेक्ट का अभी हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम डिफेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। ये क्वेश्चन एमएसबीटी के एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आपको पूछा हुआ है। डिफेक्ट आर फाउंड आइदर बाय प्री प्लान एक्टिविटीज स्पेसिफिकली इंटेंडेड टू अनकवर डिफेक्ट, एग्जाम्पल क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज सच एज इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एक्सेट्रा। अभी यहाँ पे डिफेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो डिफेक्ट कहाँ पे फाइंड आउट होते हैं ज्यादा करके, एक तो प्री प्लान एक्टिविटी जो स्पेशली इंटेंडेड टू अनकवर डिफेक्ट। जो हम प्री प्लान एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं किस चीज के लिए, कि इंटेंडेड टू अनकवर द डिफेक्ट। एग्जांपल के लिए क्या, कि क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज सच एज इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एक्सेट्रा। जो हमारी ये प्री प्लान एक्टिविटीज होती है यहाँ पे डिफेक्ट फाइंड आउट होता है। और बाय एक्सीडेंट दो तरीके से डिफेक्ट फाइंड आउट होते हैं। फर्स्ट वन इज प्री प्लान एक्टिविटी, एग्जांपल में क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज सच एज, जिसमें रहता है हमारा इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एक्सेट्रा। और जो दूसरा रहता है वो रहता है हमारा बाय द एक्सीडेंट। बाय द एक्सीडेंट मीन्स व्हाट, कि हम सारी एक्टिविटी को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं बट एक्सीडेंटली अगर कुछ गलत हो जाए तो वहां पे डिफेक्ट जनरेट हो सकता है। सो इसी डिफेक्ट्स को हमको फाइंड आउट करना उसकी कुछ टेक्निक्स है। सो फॉलोइंग आर द डिफरेंट टेक्निक्स यूज इन फाइंडिंग द डिफेक्ट। फर्स्ट वन इज स्टैटिक टेक्निक। अब स्टैटिक टेक्निक में क्या होगा, टेस्टिंग दैट इज डन विदाउट फिजिकली एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम और द सिस्टम। स्टैटिक मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। तो स्टैटिक टेक्निक में क्या होगा, टेस्टिंग हम परफॉर्म करेंगे विदाउट एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम और अ सिस्टम। अ कोड यूज रिव्यू इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक टेस्टिंग टेक्निक। कोड को रिव्यू करना ये हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल रहेगा स्टैटिक टेक्निक्स का। सो बाय फॉलोइंग दिस टेक्निक हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिफेक्ट। सेकंड होता है डायनामिक। अगर स्टैटिक मतलब कांस्टेंट होता है तो डायनामिक मतलब क्या होगा, मूविंग। सो टेस्टिंग इन विच द सिस्टम कंपोनेंट आर फिजिकली एग्जीक्यूटेड टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कंपोनेंट्स रहते हैं सिस्टम के, कंपोनेंट जो रहते हैं उसको हम क्या करते हैं, फिजिकली एग्जीक्यूट करते टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट। एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केसेस इज एन एग्जांपल ऑफ डायनामिक टेस्टिंग टेक्निक। जो हम टेस्ट केसेस लिखते हैं उसको अगर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायनामिक टेक्निक। सो इन दिस वे आल्सो we will find out the defect in a software. सो यहाँ पे तीन टेक्निक होती है, स्टैटिक, डायनामिक, वन इज ऑपरेशनल। ऑपरेशनल में क्या होगा, व्हेन द सॉफ्टवेयर सिस्टम प्रोडक्ट इज कंप्लीटेड इट प्रोड्यूस द डिलीवरेबल्स ऑफ द यूजर, कस्टमर और द कंट्रोल पर्सन। While using the final software product, the defect is found and software is not working or fail. So यहाँ पे क्या होगा कि जब हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है कंप्लीट हो जाए तो ये प्रोड्यूस क्या करेंगे, हम डिलीवरेबल्स प्रोड्यूस करेंगे टू द फॉर द यूजर। दैट मीन्स व्हाट, कि जब हमारा सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, डिलीवरेबल्स। डिलीवरेबल्स मीन्स व्हाट, जो हम यूजर को देने वाले, यूजर को, कस्टमर को और द कंट्रोल पर्सनल, जो भी उस
सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर रहा है उस पर्सन के लिए हम डिलीवरेबल बनाएंगे जब हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा। सो जब हम इस फाइनल प्रोडक्ट को यूज करेंगे तब हमको वहां पे डिफेक्ट फाइंड आउट होगा और सॉफ्टवेयर हमारा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है और वो फेल हो चुका है। सो इन दिस केस ऑल्सो हम यहाँ पे डिफेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन शॉर्ट कि जब हम सॉफ्टवेयर पूरा डेवलप होने के बाद में जो डिलीवरेबल्स बनाएंगे टू फॉर द यूजर और द कस्टमर और द कंट्रोल पर्सनल, तब जब ये लोग उस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे तब वहां पे हमको डिफेक्ट फाइंड आउट हुआ और सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है या फिर वो फेल हो चुका है। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे अभी हमने फाइंड आउट किए डिफेक्ट्स। सो दिस इज द थर्ड टेक्निक इन विच हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। तो फर्स्ट वन इज स्टैटिक, जहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। सेकेंड वन इज डायनामिक, जहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। और ऑपरेशनल में क्या है कि आफ्टर डिजाइनिंग अ डिलीवरेबल्स टू द यूजर, कस्टमर और द कंट्रोल पर्सनल, जब वो यूज करेंगे उस सॉफ्टवेयर को तब वहां पे अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट, हमको पता चल गया यहाँ पे डिफेक्ट्स। दैट्स व्हाई ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरेबल्स अगर हम यहाँ पे डिफेक्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं तो इस टेक्निक को बोला गया ऑपरेशनल टेक्निक्स। So these are the three basic technique. Next one is, these are the some basic MSBD question. First, what are the point consider while estimating the impact of defect? Explain the technique to find the defect. And third one, state how to minimize the risk impact while estimating the defect. These are the three basic question on this topic. Summary of learning, आज हमने डिस्कस किया estimate expected impact of defect and the techniques for finding the. In the next lecture we will learn the reporting a defect. Next lecture में एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ यूनिट नंबर 4 से, तो उसका नाम है रिपोर्टिंग अ डिफेक्ट। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।